जैसी संगत होगी आपकी वैसी ही आपकी जिंदगी बनती चली जाएगी, वैसी ही आपकी सोच हो जाएगी। दोस्तों, अपनी जिंदगी आप बेहतर करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपनी संगत पर ध्यान देना होगा। आपको ध्यान देना होगा कि आपका समय आखिर जा कैसे लोगों में रहा है, आप किन के साथ उठते बैठते हैं, क्या विचार आपके मन के अंदर आ रहे हैं, आप कैसे लोगों को फॉलो करते हैं। जैसी संगत वैसी आपकी जिंदगी। कहते हैं ना कि जैसा अन्न खाओगे वैसा आपका पेट होगा, जैसा आप खाओगे भाई वैसी तो आपकी हेल्थ होगी, वैसी तो आपकी सेहत होगी। वैसे ही दोस्तों, कैसे लोगों के बीच में हम रहते हैं, कैसे लोगों के विचारों को हम सुनते हैं, कहां पर हम अपनी जिंदगी का कीमती समय बिता रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है हमारी जिंदगी पर, हमारी सेहत पर, हमारी सोच पर। क्योंकि हम अगर गलत लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, ऐसे लोगों के साथ में समय बिता रहे हैं जो कि हमारी सोच को खत्म कर दे रहे हैं, हमें निगेटिविटी की तरफ पहुंचा रहे हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में ग्रोथ कहाँ हुई है? फिर आप ग्रो कहाँ कर रहे हैं? बताओ मुझे। तो इससे तो अच्छा है ना कि आप अकेले रहो, लेकिन अकेले हर कोई इंसान रह नहीं सकता ना, उसके लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। क्योंकि अकेलापन सबको ऐसा लगता है कि दुखी करता है, परेशान करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है कि एकांत की ताकत को पहचानिए। अगर आप अकेले हैं तो इसका मतलब ये है, तो वो वीडियो आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर कि जैसी हम संगत रखेंगे वैसी ही हमारी जिंदगी होती चली जाएगी। पता सबको है, आपको भी पता है कि अगर एक अच्छा फ्रेंड आपके साथ में है और एक ऐसा फ्रेंड जो कि हर वक्त उल्टी सीधी बातें करता है, तो आपका ध्यान पता है कहाँ ज्यादा जाएगा? उसकी बातों में जाएगा जो यहाँ वहां की बातें आपके साथ शेयर कर रहा है, क्योंकि उसमें मजा आता है ना। ऐसी बातों में नमक होता है, मिर्च होता है, लोग इंटरटेन होते हैं, लोगों को लगता है कि हम बाहर गए ना तो मजे लेकर आए हैं, खुश होकर आए हैं। देखिए, इसको खुश होना नहीं बोलते। आज वो आपसे दूसरों की बातें कर रहा है, कल वो आपकी बात कहीं और जाके करेगा, तो इसमें कहाँ की अक्लमंदी हुई? ये तो वही वाली बात होगी ना कि आप बाहर गए हो, दूसरों की बात पर खुश होके आ गए हो, कल कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए खुश होगा क्योंकि जो आपका मित्र है वो दूसरों की बातें कर रहा है, तो क्या गारंटी है कि वो आपकी बात दूसरों से जाके नहीं करेगा? जैसे कि आप उसको अपना फ्रेंड समझ रहे हो, वो भी तो किसी को अपना फ्रेंड समझता होगा। देखिए, अच्छे दोस्त होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। जैसा हम सोचते हैं दुनिया वैसी होती नहीं है और ना ही वैसी हो सकती। हमको खुद ही बदलना पड़ता है, खुद को हमें खुद ही दूर रहना पड़ता है ऐसे लोगों से। अगर आप चाहते हो कि आप खुश रहो, जिंदगी में आगे बढ़ो, तो ऐसे लोगों से आपने दूरी बनानी ही होगी, नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। और जो आपके साथ में मजे लेने के लिए आते हैं, आपका समय खराब करने आते हैं, दूसरों की बुराइयां करने आते हैं, उन पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उनको तो खुशी ही ऐसी मिलती है दूसरों की बातें कर कर, दूसरों की बुराइयां करके। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी अलग सोच रखते हो तो आपको ना इनसे अलग होना ही पड़ेगा। अपनी जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको ना एक अलग राह पकड़कर संघर्ष करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे व्यक्ति तो ऐसे ही बातों में खुश रहते हैं। यहाँ की बात की, वहां की बात की, आपका समय लिया, उनका समय लिया और थोड़ी देर हंसी मजाक किया, फिर अपने काम में लग गए। वो अपने घरों से निकलते ही इसीलिए हैं ताकि दूसरों की टांगे खींच सकें, दूसरों का मजाक बना सके, और उनको लगता है कि उनके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, एक भी कमी नहीं है उनको। तो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं ना दोस्तों, ये खुद की जिंदगी से उन्हें कोई उम्मीद नहीं होती है, और जो जिंदगी में आगे कुछ करना चाहता है या अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगा हुआ है, उसको देख के ये खुश भी नहीं होते ना अप्रिशिएट कर दे। हाँ, उसके काम में 10-5 कमी निकालकर जरूर से आ जाएंगे कि क्या जरूरत है आपको ऐसा करने की, क्या कमी है आपको आपकी लाइफ में जो आप ऐसे धक्के खा रहे हो या इतनी मेहनत कर रहे हो। सबकी अपनी अपनी सोच होती है ना, जिंदगी जीने के सबके अपने तरीके होते हैं। कोई अरबपति होकर भी मेहनत कर रहा होता है और कोई रोड पर रहकर भी मेहनत नहीं करना चाहता। अपनी अपनी सोच है ना। अगर कोई अरबपति खरबपति मेहनत कर रहा है तो उसको पता है अगर हम बैठ गए, हमने मेहनत नहीं की, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना, अपने बच्चों को कुछ सिखा नहीं पाएंगे। तो अगर हम ऐसे ही दे देंगे थाली में सजा के कि लो भाई इतना हमने कमाया था, इतनी हमने मेहनत की है, अब तुम कुछ मेहनत मत करो, तो दोस्तों
बैठे बैठे खाने से तो जो खजाने होते हैं ना राजा महाराजाओं के, वो भी खत्म हो जाते हैं। हर कोई अपने मुकाम पर पहुंचकर फिर उतनी मेहनत करता है। वो बात अलग है कि संघर्ष थोड़ा कम होता है, लेकिन मेहनत वो पूरी पूरी करता है। तो इसीलिए हमें सीखना चाहिए औरों से, हमें उनसे सीखना चाहिए जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर वो अपनी जिंदगी में हारे हैं तो हमें उनकी हार से सबक लेना चाहिए कि आखिर वो व्यक्ति हारा तो क्यों हारा, कोई जीता तो क्यों जीता। कोई अपनी जिंदगी में हमसे आगे निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है, यानी कि पॉजिटिव वे में, नेगेटिव नहीं सोच नहीं रखनी है। मतलब कि वो आगे जा रहा है तो हम भी जा सकते हैं, ऐसी सोच से हमें मेहनत करनी है। तो ये जब भी पॉसिबल होगा जब आपकी संगत अच्छी होगी, जब आपकी सोच अच्छी होगी। क्योंकि दोस्तों एक कमजोर व्यक्ति भी ना एक बलशाली की छत्र छाया में रहता है, उसकी संगत में रहता है, तो वो भी खुद को बलशाली समझने लगता है। उसके अंदर वो क्वालिटीज खुद ब खुद आ जाती हैं। तो हम जैसे दोस्त बनाएंगे, जैसी संगत होगी हमारी, वैसी ही हमारी सोच होती चली जाएगी, वैसी ही हमारी जिंदगी होती चली जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोई मित्र ऐसा है जो कि आपको कहता है कि कुछ नहीं होता मेहनत करने से, जिंदगी में सब कुछ बैठे बैठे मिल जाता है ना। यहाँ की बात करो, वहां की बात करो, एंजॉय करो, लाइफ में मजे लो। अगर हस्बैंड कमा रहे हैं तो हस्बैंड की कमाई पर एंजॉय करो, बच्चे कमा रहे हैं तो बच्चों की कमाई पर एंजॉय करो, मतलब एंजॉय करो, ठीक है। एक व्यक्ति तो आपको ये सीख दे रहा है, दूसरी दोस्त आपको ये सीख दे रही है कि नहीं, हमें खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए, हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे अंदर काबिलियत है, हमें जिंदगी में कुछ करना चाहिए, हम केवल इस घर की चार दीवारी में ही नहीं रह सकते। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी यूट्यूब से हम सीख सकते हैं। तो देखो एक महिला ने आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और एक आपकी दोस्त ने आपको कहा कि एंजॉय करो, लाइफ जीने एंजॉय करने के लिए तो होती है। गलत ये बात बिल्कुल नहीं है कि हम एंजॉय नहीं करनी चाहिए, यानी कि हम अपनी जिंदगी को केवल ऐसे ही जाने दें, काम करो, मौज मस्ती करो, यहाँ की बात करो, वहां की बात करो, सिर्फ एंजॉय करें। तो ठीक है, ऐसी कुछ महिलाएं होती हैं। अगर आप ये सोच रखते हो ना, तो अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप कोस नहीं सकते किसी को, क्योंकि आपने ये रास्ता खुद ही से चुना है। लेकिन अगर कोई महिला जिंदगी में कुछ करना चाहती है, कामयाब होना चाहती है, तो उसको ये रास्ता बदलना पड़ेगा, इन दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा और ऐसी संगत में जाना पड़ेगा जहां पर लोग मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। तो दोस्तों संगत का तो बहुत असर पड़ता है। अच्छा, आपने स्कूल में देखा ही होगा कि एक इंटेलिजेंट बच्चे के पास में एक नॉर्मल बच्चे को बिठाया जाता था, ताकि उससे वो कुछ सीखे, वो कैसे काम कर रहा है, कैसे वो याद कर रहा है, कैसे वो लिख रहा है, वो कुछ सीखे। और इसका असर भी दूसरे बच्चे पर देखा गया है, बहुत देखा गया है। चलो ये तो पॉजिटिव बात होगी। और दूसरी तरफ एक बच्चा बहुत ही शांत बैठता है, अगर उसके पास में कोई जो है बहुत तेज तर्रार बच्चा बैठेगा तो टीचर क्या बोलते थे क्लास में, ये बोलते थे ना कि तू उसके पास मत बैठना, तू भी वैसा हो जाएगा, चलो सीट चेंज करो, ऐसे नहीं बैठोगे आप, बिल्कुल नहीं बैठोगे, अलग बैठो इनसे। टीचर को पता है कि अगर अच्छा बच्चा इस शैतान बच्चे के पास बैठेगा ना तो इसके ऊपर भी इसका रंग आ जाएगा। तो संगत का तो बहुत असर पड़ता है दोस्तों मैं तो एक नॉर्मल विद्यार्थी ही रही हूँ, ज्यादा उतने मेरे हाई फाई नंबर नहीं आते थे, उतने आते थे कि हाँ भाई पास हो जाती थी, आपको सच्ची बता रही हूँ। लेकिन मैं रहती उन बच्चों के साथ थी जो कि क्लास के टॉपर हुआ करते थे, क्योंकि मेरा थोड़ा शांत स्वभाव था, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं, किसी से कुछ नहीं कहना, अपनी पढ़ाई से मतलब रखना। लेकिन मेरे अंदर ये हमेशा रहता था कि मेरे इतने ज्यादा नंबर क्यों नहीं आते, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ जब वो कर सकती है। तो मैं देखती थी उनकी कॉपियां कि वो कैसे काम करती हैं, कैसे वो याद करती है, मैं उनकी याद करने के तरीकों को कॉपी किया करती थी और फर्क भी मैंने देखा। तो देखो होगा तो तभी जब आप खुद के अंदर से इस चीज को निकालोगे कि आपको कुछ करना है, आपको बदलनी है खुद की जिंदगी, आपको बदलाव चाहिए खुद के अंदर, तभी तो आप ऐसे लोगों को छोड़ोगे। और अगर आप चाहते हो एंटरटेन होते रहो, मजे लेते रहो जिंदगी के, फिर आप जो है टू कॉल्ड गॉसिप वाले ग्रुप्स में जरूर से जाइए, क्योंकि ये तो एंजॉय के लिए ही मना है। उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ हमारी जो डेली रूटीन की दिनचर्या की प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ वहां की बातें होती हैं, कुछ भी आपको नया सीखने को मिलेगा ही नहीं। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ रियली में करना चाहते हो, कुछ अपनी पहचान बनानी है, कुछ करना है लाइफ में, तो दोस्तों आपको तो अपनी संगत बदलनी पड़ेगी, रास्ता बदलना पड़ेगा। दोस्तों संगत हमारी जिंदगी बदल सकती है, संगत हमारा भविष्य बदल सकती है। गलत संगत के जितने नुकसान है ना, सही संगत के उतने ही फायदे।
बचपन में आप सभी ने ये कहावत तो सुनी ही होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो इसका सीधा साधा मतलब यही है कि हम जैसे लोगों के बीच में रहेंगे वैसे ही हमारी सोच हो जाती है, हमारी आदतें हो जाती है और यहाँ तक कि हमारी सेहत पर भी असर पड़ता है। दोस्तों, आप जैसे लोगों के साथ में ना उठोगे बैठोगे, वही रंग वही बात करने का तरीका आपके अंदर भी आ जाएगा, वही सब आप सोचने लगोगे, वैसी बातें आप करने लगोगे। तो आप जितने अच्छे लोगों के साथ में रहोगे, जितनी अच्छी सोच वाले लोगों के साथ में रहोगे, तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपका जिंदगी को देखने का नजरिया बदलेगा। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आएगी ना तो आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपकी संगत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी हो रही है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो जो कि आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि छोटी मोटी जिंदगी में आने वाली परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। वो जैसे हैंडल करते हैं चालाकी से, सावधानी से, अच्छे तरीके से, वैसे ही आप हैंडल करोगे। तो फ्रेंड्स, संगत का तो बहुत असर पड़ता है। जैसे लोगों के बीच में रहिएगा ना वैसे ही बनते चले जाइएगा। तो इतना असर पड़ता है ना कि अगर एक व्यक्ति कोई उल्टे काम करता है, यानी कि झूठ बोलता है, दूसरे का अपमान करता है, और अगर आप उसके साथ में रहते हो, उसके साथ में समय बिताते हो, तो कुछ दिनों के बाद में उसकी जो आदतें हैं वो आपके ऊपर भी आने लगेंगी। जितनी जल्दी से बुरी आदतें फैलती हैं ना, उतनी जल्दी से अच्छी आदतें किसी के अंदर नहीं जाती हैं। तो अच्छी आदतें आपको लेनी है तो अच्छे लोगों की संगत आपको अपनानी पड़ेगी, उनका साथ आपको अपनाना पड़ेगा। क्योंकि होता है ना दोस्तों, बुरी आदतें बहुत जल्दी फैलती हैं और अच्छी आदतों को अपने अंदर लाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, समय बिताना होता है अच्छे लोगों के साथ में। तो बुरी आदत तो बहुत जल्दी हमारे अंदर आ जाएगी, किसी की भी उल्टी आदत, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं, बहुत जल्दी दिमाग में घुस जाती हैं, और अच्छी चीजों को हमारे दिमाग में जाने में, हमारी हैबिट्स बनने में टाइम लगता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। एक हाउसवाइफ है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, वो चाहती है कि कुछ करे अपनी जिंदगी में, है ना। और एक हाउसवाइफ है जो कि ऐसे खुश रहती है, उसको अपनी जिंदगी से मतलब नहीं है, वो बस मजे में जिंदगी कट रही है, और वो आपको ये बार बार बोलती है कि क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, अभी क्या ही मेहनत करनी, उम्र तो निकल गई है, छोड़ो सब चीज, मजे करते हैं जिंदगी में। तो अगर आप अपनी सोच रखते हो ना तो वहां पर आप स्टॉप हो जाओगे। लेकिन अगर आप नहीं सोच रहे हो, है ना, और आप डेली समय बिता रहे हो ऐसी महिला के साथ में, तो आपको आनंद आने लगेगा, आपको मजे आने लगेंगे, और जब मजे आने लगेंगे तो आप भूल जाओगे कि आपको जिंदगी में करना क्या है। तो अगर देखो वही महिला मेहनत करने वाली होती, कहती कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे भी ये मेहनत करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो दोस्तों संगत का बहुत बड़ा असर होता है, बहुत ज्यादा। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी खुशहाल बने, जिंदगी में खुशियां आए, आप अच्छे और सच्चे रास्ते पर चलें, तो आपको अपनी संगत को देखना होगा, जांच पड़ताल करनी होगी कि क्या आप सही संगत में हो। दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो। आप अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं, वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, तो देखिए, सोचिए, आपकी संगत में है, क्यों आप ग्रो नहीं कर पा रहे? कहीं आप ऐसे लोगों के बीच में तो नहीं है जिनकी कोई सोच ही नहीं है, जिनकी जिंदगी का मकसद केवल हंसी मजाक है? कहीं इसीलिए तो आप ग्रो नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं फिर वैसे ही होते जा रहे हो। तो दोस्तों, संगत का तो बहुत बहुत असर पड़ता है आपकी जिंदगी पर, आपकी सेहत पर, आपकी सोच पर। तो सबसे पहले अपनी संगत को सही कीजिए। आप कहाँ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, इसका ध्यान रखिए। कैसे लोग आपके साथ बातें कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिए। कैसी सोच वाले लोग आपके साथ खड़े हैं, इसका भी ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।